एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली इस टॉपिक से कुछ ग्राफ्स पूछे जाते हैं जो आगे हम हाईलाइट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। When light falls over the surface of certain metals, they start ejecting electrons. These electrons are called photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric effect. Cesium shows this phenomena in visible light, while most of the metals show it in ultraviolet light. For the phenomena of photoelectric effect to take place, the frequency of incident light should be greater than a definite value. This frequency is called threshold frequency, that is nu zero. तो आपने देखा कि जब कुछ मेटल्स के सरफेस पर प्रकाश पड़ता है तो वे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ये बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। क्या बताया गया? When visible light falls over the surface of certain metals, they start ejecting electrons. These electrons are called photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric effect. आपको बताया गया कि जो सीजियम है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना विजिबल लाइट के प्रेजेंस में शो करता है, जबकि अधिकांश मेटल इस फिनोमेना को अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में शो करते हैं। एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना होने के लिए जरूरी है कि जो इंसिडेंट लाइट है यानी मेटल सरफेस पर गिरने वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो। और ये मिनिमम वैल्यू जिसको हम न्यू जीरो से डिनोट करते हैं, नाम दिया जाता है इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करिस्पॉन्डिंग जो फोटोन की एनर्जी है उससे हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और डिनोट करते हैं W0 से। ये आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? फॉर द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन a definite value. This frequency is called threshold frequency and it is denoted by nu zero. किससे डिनोट करते हैं इसको? nu zero से। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेना को शो करके दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट के फोटॉन्स पड़ते हैं, जब लाइट रेज पड़ती है तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। क्या बाहर निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन। दीज आर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स किस नाम से जाने जाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं और ये घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। आपको बताया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये जो घटना है इसे सीजियम विजिबल लाइट के प्रेजेंस में शो करता है, जबकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स ये घटना मोर एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में शो करते हैं। क्लियर? यहां पर बताया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होने के लिए ये जो लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस पर, इसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं। न्यू जीरो से डिनोट करते हैं और इस न्यू जीरो के करिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है फोटोन की वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन बोलते हैं। W0 से डिनोट करते हैं उसे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। The energy of photon corresponding to this frequency is called threshold energy or work function W0. This energy is required to take valence electrons to the last cell of the atom against nuclear attraction. तो आपको बताया गया ये वर्क फंक्शन है क्या? तो याद रहे ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इनर सेल से खींचकर लास्ट सेल तक यानी एटम के सरफेस तक लाने के लिए यूज होती है। क्या नाम देते हैं उसे? हम वर्क फंक्शन नाम देते हैं।
क्या लिखा है? द एनर्जी ऑफ फोटोन करिस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन. दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू द लास्ट शेल ऑफ द एटम अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन. If a photon of frequency nu, where nu is greater than nu zero, falls over an electron of a metal, a part of its energy is used up to take this electron to the last shell of atom against nuclear attraction, while rest is retained to the ejected electron as kinetic energy. Thus, h nu will be equals to W0 plus kinetic energy, that's equals to h nu 0 plus half mv square. तो आपने देखा कि मान लीजिए किसी न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन मेटल के किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है. याद रहे यहाँ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, यानी गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है. तो उस केस में आप देखेंगे कि जो एनर्जी थी फोटोन की, उसका एक पार्ट यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस यानी एटम के लास्ट सेल तक लाने में, जबकि बाकी की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में मिल जाएगी. तो नेचुरली यहां पर जो फोटोन गिर रहा है, अगर उसकी एनर्जी h न्यू है तो ये h न्यू इक्वल होगा W0, दैट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इक्वल्स टू h न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर, वेयर v इज velocity of ejected electron, that is photoelectron. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस स्लाइड में देखिए एक एटम का कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहां शो किया गया है. दिस वन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर आपको मालूम है एटम में न्यूमेरस सेल्स होते हैं. कितने सेल्स? न्यूमेरस सेल्स. सपोज कोई फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर, इनर सेल के किसी इलेक्ट्रॉन पर पड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. याद रहे ये अपना h न्यू एनर्जी ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को. इस एनर्जी का एक पार्ट दैट इज h न्यू 0 इस इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल दैट इज n इक्वल्स टू इनफाइनाइट में लाने के लिए यूज हो गया. कितना यूज हो गया? h न्यू 0, जिसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन. क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं. इसके बाद जो एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को मिल गई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में. तो नेचुरली h न्यू विल बी इक्वल्स टू h न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर. क्लियर है? इसको ऑलरेडी आप पिछले इक्वेशन में देख चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. The kinetic energy of ejected electron, that is EK से सपोज हम डिनोट कर रहे हैं, will be equals to half mv square, that's equals to h into nu minus nu 0, that is h nu minus h nu 0. क्लियर है? h nu क्या है? That is इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, और h न्यू 0 क्या है? दैट इज वर्क फंक्शन है. इलेक्ट्रॉन को एटम के सरफेस तक लाने में जो एनर्जी यूज हो जाती है उसका वैल्यू है. तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप हाफ mv स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है h न्यू माइनस न्यू 0 के, दैट्स इक्वल्स टू hc into 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0. You know nu equals to c upon lambda. c को हमने बाहर ले लिया है, तो hc into क्या आ जाएगा? 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0, where lambda is wavelength of incident photon and lambda 0 क्या है यहाँ पर? That is threshold wavelength. क्लियर है? Where h equals to Planck's constant, lambda 0 equals to threshold wavelength of radiation, threshold wavelength of photon. क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है. If kinetic energy of ejected electron is plotted against frequency nu of incident light, then a straight line is obtained. तो आपको बताया गया कि अगर बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट किया जाए
न्यू के साथ, दैट इज इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये ग्राफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और हम देखेंगे कि इससे हम क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकालते हैं। ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। देखिए ग्राफ कैसा मिलता है। सपोज हम एक्स एक्सिस पर शो कर रहे हैं न्यू को, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को, और वाई एक्सिस पर शो कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन को। तो आप देख सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा हो। क्लियर है। देखिए ग्राफ किस चीज का है, प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। It indicates that the kinetic energy of ejected electron is directly proportional to the frequency of incident light। आप साफ साफ देख सकते हैं इस ग्राफ से कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी गिरने वाली लाइट, इंसिडेंट लाइट जो मेटल सरफेस पर गिर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उस लाइट की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यहां अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी एक मिनिमम वैल्यू से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, इट इंडिकेट्स दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the frequency of incident light। बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। याद रहे, इंटेंसिटी पर नहीं, किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। बट कंडीशन ये है कि यहां पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। क्लियर है। न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। If kinetic energy of ejected electron is plotted against intensity of incident light, then a straight line parallel to intensity axis is obtained। तो यहां पर अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट किया जाए किसके साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी से मतलब है कि एक यूनिट एरिया पर, मेटल सरफेस के यूनिट एरिया पर कितने ज्यादा से ज्यादा फोटोन गिर रहे, वो कहलाएगा इंटेंसिटी। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम प्लॉट करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, तो जो ग्राफ मिलता है वह इंटेंसिटी एक्सिस के पैरेलल होता है। यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। पिछले ग्राफ में थोड़ा सा आप चलिए, पिछले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे न्यू का वैल्यू बढ़ रहा था वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी। क्लियर है। बट दिस न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो। न्यू क्या होना चाहिए, न्यू जीरो से ज्यादा होना चाहिए। यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वह डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इन पर तो डिपेंड करती है। बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। देखिए नेक्स्ट ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच, तो जो यहां पर स्ट्रेट लाइन मिली दैट इज पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस। इंटेंसिटी एक्सिस के पैरेलल है, मतलब आप इंटेंसिटी तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी
इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, क्लियर है, किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती। कौन? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो किस पर डिपेंड करती है? तो याद रहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है, वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है, इन सब पर तो डिपेंड करती है, बट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? इंटेंसिटी, कई बार ऐसा होगा कि ज्यादा से ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, लेकिन वो खुद इतने एफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकें, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। क्लियर है? भले ही इंटेंसिटी ज्यादा ही क्यों ना हो। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इट इंडिकेट्स दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. However, the number of electrons ejected is found to be directly proportional to the intensity of incident light. तो याद रहे, यहाँ पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी के। अगर ज्यादा इंटेंस लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस के ऊपर और जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड करती है? तो याद रहे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी, उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बट कंडीशन इज frequency of this incident light should be greater than threshold frequency. क्लियर है? वहीं आपने देखा कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के, और इंडिपेंडेंट है किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और साथ साथ आपने देखा कि यहाँ से रिलेटेड कौन कौन से ग्राफ स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, नीट में, आईआईटी में, एम्स में पूछे जाते हैं, और किस तरीके से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, और साथ साथ इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस पर डिपेंड करती है। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। अब हम मॉडर्न जो एटम का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, हम उनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, दैट इज क्वांटम नंबर। आगे की पूरी केमिस्ट्री क्वांटम नंबर पर डिपेंडेंट होगी। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।